हरिओम। आज 25 नवंबर है। तो कल भगवान ने एक हर व्यक्ति दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है ये बताया। अब भगवान अपने एग्जाम्पल देते हैं, जब भी कोई अपना एग्जाम्पल नहीं देता है वो दूसरा मानता भी नहीं है। तो अर्जुन के भी मन में प्रश्न भी हो सकता है, तुम क्यों कर्म कर रहे हो ना? देखो, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। भगवान कृष्ण के कहने के अनुसार फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं ना। श्री भगवान उवाच न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्तु। अर्थात इस लोक में मेरे कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ भी कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। ऐसे कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त करना है, फिर भी कर रहा हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन में ऐसे हैं कि घर में दो बच्चे थे उनके रिलेटिव को, उनके अंदर कोई दायित्व नहीं था, मगर उन्होंने अपने स्वीकार करके किया। इसी को कहते हैं त्याग, इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी की दृष्टि से उन्होंने किया। भगवान खुद कहते हैं मेरे अंदर कोई भी कर्म करने के आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं करूंगा तो दूसरे लोग भी वही करेंगे, दूसरे लोग भी सीखेंगे। क्योंकि ये जो कर्म करने के जो प्रेरणा और दूसरे से ही होता है। मुझे कोई प्राप्त करने की कोई संसार में नहीं है, अप्राप्त नाम के कोई चीज मेरे नहीं है, सब मेरे मुझे प्राप्त है। भगवान अभी अपनी भगवान की विशेषता की दृष्टि, देखो अगर मनुष्य होगा तो मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ इच्छा होगी, और मैन इज नॉट परफेक्ट। मगर भगवान अभी भगवत सत्ता को दृष्टि से देखते हैं। अर्जुन अभी तो समझ नहीं पा रहा है, बाद में समझेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ तीन लोकों में, सिर्फ इसी लोक में नहीं, तीन लोकों में मेरा, स्वर्ग मर्त्य और पाताल, तीन लोक में मेरा कोई कर्तव्य नहीं। मैं ब्रह्मांड का स्वामी, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान। तो उस दृष्टि से भी तुम देखो तो तुम्हें नजर आएगा। अच्छा, मैं केवल लौकिक कर्म नहीं कर रहा हूँ, वैदिक कर्म भी इंटरेस्ट लेता हूँ। भगवान जब विवाह किया, यज्ञ करते थे रोज, कहा जाता है बच्चों को पढ़ाते थे, यज्ञ में शामिल होते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे। तो ये सब नीति नियम खुद करते थे, दूसरे सीखे करके। तो ये बात भगवान खुद बता रहे हैं। तो वैदिक कर्म भी, परंपरा का भी कर्म, और लौकिक कर्म, खुद भगवान सत्य संकल्प सत्य काम। उपनिषद में परमात्मा का नाम ही बताया गया, सत्य काम सत्य संकल्प। फिर भी शास्त्रोक्त तो जो कर्म है लौकिक और शास्त्रीय पर बौद्धिक सब कुछ कर्म करते थे। ये बात भगवान खुद स्वीकार करके बता रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं। फिर आगे के श्लोक में भगवान फिर बोल रहे हैं, हालांकि कर्म करने की आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, तुम भी कर्म करो। ये बात भगवान